अब देखो हम लोग ना स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नेम करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th की। देखो सुनो, इसमें सबसे पहले हम लोग को जो बात करनी है वो किसकी है, वो है करंट के बारे में। ठीक है, अब करंट जो होता है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, कैपिटल आई, या कुछ कुछ बुक्स में स्मॉल आई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो कैपिटल आई या स्मॉल आई से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है, तो इसको समझना, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, कि अगर हम करंट की बात करना चाह रहे हैं तो हम लोगों को किसका फ्लो देखना पड़ेगा, चार्ज का। चार्ज के फ्लो का जो रेट होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, करंट बोलते हैं या इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखना, जैसे अगर हम लोग बात करें फॉर्मूले की, तो करंट का फॉर्मूला होता है करंट इक्वल, ये होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है भाई, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है नेट चार्ज अपॉन टाइम टेकन, कि कितना टाइम लगा उसमें, उसकी बात हम लोग करते हैं। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, नेट चार्ज अपॉन टाइम। यहां तक बात क्लियर हो रही है क्या भाई। करंट की बात करें अगर, तो करंट क्या हो जाएगा, कैपिटल आई, चार्ज क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू, और टाइम क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। तो अगर हम यहां से बात करें तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी, या कुछ कुछ जगह पे लिखा होता है आई इक्वल्स टू स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल टी। ठीक, तो यहां से हम लोग फॉर्मूला पा सकते हैं किसका, कैपिटल क्यू का या फिर स्मॉल क्यू का। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आई इंटू टी या फिर स्मॉल आई इंटू टी। यहां तक बात क्लियर हो रही है क्या, तो ये हम लोग का इस तरीके से फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब किसी एक नोटेशन को लेके चलेंगे, बार बार हम लोग ऐसे लेके चीजें नहीं चल रहे होंगे, तो हम किसी एक को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग का हो जाएगा क्या, Q इक्वल आई इंटू टी। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या, तो ये इस तरीके से। ठीक है, इसको नोट कर लो, देखना। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले लिखे थे नेट चार्ज अपॉन टाइम लिखे थे ना, तो अभी हम लोग कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं किसके बारे में, चार्ज के बारे में। ठीक है, देख, इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, किसी भी बॉडी का, पार्टिकल का, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसकी तरह से, जैसे मास होता है ना, एग्जाम्पल मास, एज लाइक मास ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, तो एज लाइक मास, जैसे किसी भी बॉडी की मास उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, उसी तरीके से चार्ज भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अच्छा, अब मास तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन जो चार्ज होता है ना, वो दो टाइप का होता है। ठीक है, टू टाइप, कैसा कैसा, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक है, दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। यहां तक बात क्लियर है क्या, तो हम लोग ये लिख लेते हैं भाई, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक, अच्छा, अब देखो भाई, चार्ज का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल एन ई। इसी को ना, इसको हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। बस तुम इसको नाम समझ लो, क्योंकि अगर कभी कुछ इसमें बहुत डिटेल में पूछा जाएगा तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो यही पूछ सकते हैं कि भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, अगर बहुत डीप पूछा गया तो भी। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होगा, कि अगर किसी भी बॉडी पर, अभी हम तुमको क्या सिखाया कि भाई पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो अगर हम लोग इसको बहुत सही से लिखे तो ये हो सकता है प्लस माइनस एन ई। ठीक है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, अच्छा, ये इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ये जो एन है ना, वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके, कभी भी 2.5 9.5 4.5 ऐसे नहीं हो सकता है। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल्स टू क्या होता है, प्लस माइनस एन ई, जहां पे एन क्या है, इंटीजर, और ई क्या होता है, चार्ज का, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसके करेस्पॉन्डिंग है। ई की वैल्यू कितनी होती है, तो अगर हम लोग ई के वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग चले, तो ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 90। ठीक है, अच्छा, अब इसके यूनिट की हम बात करें, तो इस चार्ज का जो यूनिट होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है कूलॉम। ठीक है, कूलॉम। ठीक, अच्छा, कूलॉम यूनिट है,
तो यहाँ पे जो ये ई है ना, ये इसका यूनिट भी कूलॉम ही होगा। कूलॉम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी। तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 कूलम। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है क्या? तो ये हम लोग का चार्ज हो गया Q इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ एनी। ठीक है यहाँ तक? अच्छा चलो अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, देखना। अब सुनो सब, देखो जैसे अभी हम लोग फॉर्मूले की बात किए थे, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या आया था? करंट का फॉर्मूला आया था I इक्वल्स टू Q अपॉन T। हम यहाँ पे चार्ज नहीं बोले थे, हम यहाँ पे नेट चार्ज बोले थे। ठीक है, तो तुम्हें इसका ख्याल रखना है कि जो करंट होता है ना, वो नेट चार्ज अपॉन टाइम टेकन होता है। ठीक, अच्छा कुछ बेसिक बातों की समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे अगर हम सबसे पहले इसके यूनिट की बात करें, यूनिट Q चार्ज का भी हम लोग पढ़ के आए कूलॉम, और टाइम का क्या होता है? सेकंड, कूलॉम पर सेकंड, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एम्पियर। ठीक है, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलॉम पर सेकंड या फिर एम्पियर। ठीक है, अच्छा अब ये बात हम लोग को समझनी है थोड़ी सी कि भाई इसके करेस्पॉन्डिंग हम लोग चलेंगे कैसे, समझना सब। जैसे अभी हम लोग Q का फॉर्मूला क्या पढ़ के आए? एन ई पढ़ के आए कि नहीं? तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन ई अपॉन टी, जहां पे n अगेन इंटीजर होगा, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 कूलम। ठीक है, अच्छा कभी कभी ना स्मॉल यूनिट्स यूज करते हैं इसका, कूलम का। ठीक है, तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर बोला गया है 1 माइक्रो कूलम, ठीक है, 1 माइक्रो मतलब 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 कूलम हो जाएगा। या बोला जाता है कभी कभी 1 पीको कूलम, ये हो जाता है 10 टू द पावर माइनस ऑफ 12 कूलम। ठीक है, जैसे हम लोग इसकी बात किए ना, सिमिलर तरीके से हम लोग करंट की करेस्पॉन्डिंग भी चल सकते हैं। तो जैसे मान लो अगर लिखा हुआ है 1 माइक्रो एम्पियर, तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 एम्पियर। और सिमिलर तरीके से अगर बोला जाएगा 1 पीको एम्पियर, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस ऑफ 12 एम्पियर। ठीक है, सिमिलर तरीके से कहीं कहीं पर 1 मिली कूलम भी यूज कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 कूलम। सिमिलर तरीके से अगर 1 मिली एम्पियर यूज कर रहा है तो 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 एम्पियर भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो छोटे मोटे कन्वर्जन होंगे जो कई बार इंपॉर्टेंट बनेंगे। अच्छा क्यों कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कूलॉम ना चार्ज की बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो जनरली क्या होता है, चार्जेस हमेशा बहुत छोटे छोटे फॉर्म में दिए रहते हैं, माइक्रो कूलम, पीको कूलम, मिली कूलम। ठीक है, मिली कूलम ऑलरेडी बहुत बड़ी यूनिट है। तो ख्याल क्या रखना है कि कूलॉम बहुत बड़ी यूनिट होती है चार्ज की, इसीलिए हम लोग छोटे छोटे यूनिट्स यूज करते हैं किसके? चार्ज के। अब अगर चार्ज माइक्रो, मिली या पीको में होगा तो उसी तरीके से करंट भी आ सकता है। तो हम लोग इसकी बेसिक बात कर लिए। ठीक है, अच्छा अब सुनना, देखो भाई जैसे अभी हम लोग जो देख रहे हैं ना, नेट चार्ज के करेस्पॉन्डिंग चल रहे थे। कभी कभी क्या होता है सिस्टम, जैसे अगर तुमको हम लोग किसकी बात करें, हम लोग को जनरली हम लोग को सर्किट के करेस्पॉन्डिंग चलना है। ठीक है, से मान लो कि हमारे पास कोई क्या है? कंडक्टर। अभी बात करते हैं इस पर, कंडक्टर, इंसुलेटर, और इस पर देखना पहले बेसिक से हम लोग एक बात समझ लेते हैं। देखो ये ना माना गया है, ठीक है, तो तुम्हें ख्याल रखना है कि ये हम लोग का कन्वेंशन है, ऐसा माना जाता है। ऐसा कुछ भी रीजन नहीं है इसका कि क्यों ऐसा मान रहे, क्यों ऐसा हुआ, ये सब माना गया और अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, इसलिए हम लोग इसी कन्वेंशन को लेके यूज करते हैं। ठीक है, से मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है लेट से ए। ठीक है, इससे इधर की तरफ, क्योंकि हम लोग जो मूव कराते हैं ना कंडक्टर्स में, हम लोग का जो मूव करेगा वो होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं मान लो। ठीक है, इस तरीके से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव किए, इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव कर रहे हैं? मूव फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो कन्वेंशन क्या है? तो कन्वेंशन ये है कि जो करंट होगा ना वो बी टू ए मूव करेगा, यही कन्वेंशन है। ठीक है, और ये तुमको अच्छे से याद भी रखना है। तो जो करंट होगा, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है किसकी तरफ? ए से बी की तरफ, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट आएगा वो मूव करता है किसकी तरफ? करंट मूव फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट है वो किधर से किधर मूव कर जाएगा? बी टू ए। ठीक है, अच्छा
अब ऐसा समझो कि कुछ कुछ बुक्स में क्या लिखा रहता है कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन कंडक्टर के केस में समझाने के लिए कई बार बोल दिया जाता है पॉजिटिव चार्ज किसको बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज माना जा रहा है, पॉजिट्रॉन बोलते हैं उसको, ठीक है, पॉजिट्रॉन। तो बोला ये जाता है, जैसे शुरू में क्या समझा गया, जब सिस्टम स्टार्ट हुआ, करंट के बारे में जब लोग समझना पढ़ना शुरू किए, तो लोगों को लगा कि कोई पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका नाम पॉजिट्रॉन दिखा गया। बाद में दिखा गया कि नहीं, पॉजिट्रॉन नहीं मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते हैं, उसके अपोजिट करंट मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस थ्योरी को हटाया नहीं गया। तो तुम्हें एक ख्याल रखना है कि स्टार्टिंग में क्या एज्यूम किया गया था कि पॉजिट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं तो करंट इधर ही मूव कर रहा है, जो कि एक्चुअली में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो करंट उसके अपोजिट मूव करता है, ठीक है। तो ख्याल रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन ए टू बी जा रहे होंगे तो उनकी वजह से जो करंट आ रहा होगा ना, वो कहां से कहां जा रहा होगा, बी से ए की तरफ। यहां तक बात क्लियर है क्या? अच्छा, ये हम लोग को समझ के रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग को अच्छे से याद रखना है। अब देखो, जैसे अगर हम किसी सर्किट के करेस्पॉन्डिंग चले, क्योंकि अब हम लोगों को बार बार सर्किट में यूज करना होता है, करंट को रिप्रेजेंट कराना होता है, दिखाना होता है, तो देखना कैसे कर रहे हैं। उसमें बोला क्या गया भाई कि अगर मान लो कोई सर्किट है, किसी सर्किट के करेस्पॉन्डिंग चल रहे हैं, ये बैटरी, इसको देखो हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं, बैटरी को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, ठीक है। इसको किसी रेजिस्टर से, सब क्या होता है सब बारे में बात करेंगे अभी तुम बस समझ लो कि कोई ऐसे सर्किट हम ड्रॉ किए हुए, ठीक है, कोई एक सर्किट है, ये सर्किट, ये बैटरी 20 वोल्ट की। अब ये भी बात करते हैं वोल्टेज वगैरह क्या होता है। अगर मान लो कोई की लगा के उसको ऑन कर दिए, ठीक है, तो जो करंट होता है ना वो ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो ये किसका डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है करंट का, करंट, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली में क्या मूव किया, एक्चुअल में मूव करता है इलेक्ट्रॉन, तो ये किसका डायरेक्शन है, ये है इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन। लेकिन माना क्या जाता है, माना ये गया था शुरू में कि पॉजिट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब हम इस सर्किट में तुमको सारी चीजें दिखा दिए हैं, ये तुम्हें अच्छे से समझ के रखना है, इसके थ्रू तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखो क्या हम बताएं कि अगर हम बैटरी को कनेक्ट किए, ठीक है, तो देखो ऐसे 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 मूव करता है, देखो हम ऐसे एरो बनाए हुए हैं, ये क्या है, ये रेजिस्टर है, ठीक है। तो ऐसे कौन मूव करता है, करंट, ठीक। लेकिन एक्चुअल में कौन मूव किया होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन। माना क्या गया था एकदम स्टार्टिंग में कैसे पॉजिट्रॉन्स मूव करते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो इसको कई सारे बुक में इसको नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है और इसको पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ के रखेंगे, ठीक। अच्छा, तो क्या जरूरी क्या केवल इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है? नहीं, ये सर्किट के करेस्पॉन्डिंग है। लेकिन तुम सोचो हम लोग की बैटरी में तेजाब एसिड वगैरह भरा जाता है ना, अब एसिड अगर मान लो लेट से उसमें H2SO4 है, तो H2SO4 के करेस्पॉन्डिंग उसमें क्या क्या मिलेगा हम लोग को, H+ मिलेगा और SO4 2- मिलेगा कि नहीं। तो तुम देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो दोनों मूव करेंगे, तो इन दोनों की वजह से करंट आएगा। कैसे, देखो उसको समझ लेते हैं। ऐसे समझो कि मान लो कि H+ जो है वो इधर मूव किया, ठीक है, जो SO4 2- है, SO4 2- ये मान लो इधर मूव किया, ठीक है। तो ये बताओ इस H+ की वजह से करंट किधर आएगा, इधर की तरफ, क्योंकि जिधर प्लस चलता है उधर ही करंट होता है, I ड्यू टू H+, सही। अच्छा, SO4 2- किधर गया, इधर, तो इसकी वजह से करंट किधर आएगा, अपोजिट उसके, तो ये इधर आएगा कि नहीं। तो ये करंट ड्यू टू क्या आ जाएगा, SO4 2-। इसीलिए हम वहां नेट चार्ज लिखे थे, ठीक है। हम हमेशा कोई एक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज लेके नहीं चलते हैं, देखा जाएगा कि किस किस की वजह से करंट आ रहा है, तो जो नेट करंट होगा वही हम लोग का एक्चुअल करंट बनेगा उस सर्किट में या उस जिसमें हम लोग फिनोमेना में यूज करेंगे। जैसे ये तो बैटरी में हो रहा होगा ना इस तरीके से, तो तुम देखो ये दोनों करंट का डायरेक्शन सेम है कि नहीं, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। यहां तक बात क्लियर हो रही है, इसको ध्यान से ख्याल रखना है इसको, ठीक है। अच्छा, चल अब देखो भाई, अभी हम तुमको एक छोटा सा एग्जाम्पल पूछते हैं, ध्यान से सोचना सब, ठीक है। एक एग्जाम्पल, बहुत कंसेप्चुअल एग्जाम्पल है, ध्यान से सोचो। जैसे मान लो कि अगर कोई बच्चा है, कोई बच्चा ऐसे मस्त मुस्कुरा रहा है, वो अपने हाथ में कोई एक मेटालिक रॉड यूज किया हुआ है। अभी हम तुमको ये बता रहे हैं, अगर तुम्हें पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो समझ लो कि कोई भी मेटालिक रॉड कंडक्टर की तरह से होता है, ठीक है। अच्छा, अब वो इस सड़क पर ऐसे आगे की तरफ दौड़ना शुरू कर रहा है, ठीक है, ऐसे दौड़ना शुरू कर दिया इधर की तरफ किसी स्पीड से, मान लो ऐसे दौड़ने लगा। तो ये बताओ इसमें चार्ज है कि नहीं है? तो अगर इसमें चार्ज है और बच्चा इधर की तरफ दौड़ रहा है, तो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं कि नहीं है, फ्लो कर रहे हैं भाई। तो इसका क्या मतलब हुआ,
तब तो इसमें करंट फ्लो करना चाहिए था, और अगर करंट फ्लो करना चाहिए था तब तो इसको झटका लगना चाहिए था, तब तो इसको गिरबट जाना। क्योंकि अच्छा, इसका एग्जांपल और क्या हो सकता है, जैसे तुम सोचो हम लोग कई बार साइकिल लेके ऐसे मूव करते हैं कि नहीं, तो अगर मान लो साइकिल में से मान लो पकड़ने के लिए तो हम लोग हैंडल्स यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग रॉड भी पकड़ते हैं कि नहीं। तो अगर हम इसे साइकिल को मूव कराते हैं और वो भी लोहे का है तो वो भी कंडक्टर हुआ, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे होते हैं, और अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते तब तो उस बच्चे को, जो भी वो साइकिल चला रहा है, उसको झटका लगना चाहिए था, करंट लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो बताओ क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? 2 मिनट के लिए वीडियो रोक लो और ये पहले सोच लो अच्छे से, फिर सुनना। सोच लिया है क्या? देखो अब पता नहीं तुम क्या सोचोगे, लेकिन मैं एक बार चेक कर लो कि देखो जो तुम सोचो वो बिल्कुल सही है कि नहीं। देखो अभी हम तुमको यही बात समझा रहे थे भाई, कि जैसे हम कोई रॉड है, किसी रॉड को लेकर हम इधर की तरफ मूव करना शुरू कर दें, तो जैसे तुम रॉड को इधर की तरफ मूव कराओगे तो तुम ऐसे सोचो कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है, पॉजिटिव चार्ज भी है कि नहीं है। कैसे? जैसे मान लो लेट्स से अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन में से कुछ इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आ गया तो ई इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, और इलेक्ट्रॉन के निकल जाने की वजह से कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है कि नहीं उसमें, ठीक है। अच्छा, रॉड जब इधर लेके दौड़ रहा है वो बच्चा, तो इलेक्ट्रॉन इधर गया कि नहीं, सही बात है, और पॉजिटिव चार्ज भी इधर ही गया कि नहीं। अच्छा, जितना प्लस उतना ही माइनस होगा। अच्छा क्यों, ऐसा समझो पहले। जैसे अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। अगर हम इस पे इलेक्ट्रॉन 2 बाहर इसमें से निकाल लें, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें, तो इस पे क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो -2e बाहर आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज भी आ गया कि नहीं। तो देखो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव हो रहा है कि नहीं, सही बात है। तो अगर यहाँ पे हम लिखें कि भाई -e भी आया, -2e भी आया, तो सिमिलर तरीके से +2e भी आया होगा कि नहीं। ऐसे सारे कॉन्फ़िगरेशन बने होंगे, बहुत सारे -2e, बहुत सारे +2e, सब इधर जा रहे हैं। तो बताओ -2e की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से करंट किधर आता है, उसके अपोजिट आता है, I ड्यू टू -2e, सही है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से उधर ही आता है, तो I ड्यू टू +2e। अब सोचो इन दोनों करंट का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्या। तो जब नेट करंट कैंसिल हो गया तो कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा होगा। इस माइनस की वजह से करंट है, इस +2 की वजह से भी करंट है, लेकिन जो नेट करंट है वो कितना है, इसमें 0 है। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए इस बच्चे को कोई भी करंट फील नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे छोटी सी एग्जाम्पल तुम्हें समझा दी इस तरीके से, तो ये ख्याल रखना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं भाई, सुनना सब अब ध्यान से। अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको कभी कभी किरचॉफ करंट लॉ के नाम से बोला जाएगा तुम्हारे, जब भी तुम हायर क्लास में जाओगे तो वहां उसको किरचॉफ करंट लॉ बोला जाता है, लेकिन हम लोग इसको यहाँ नाम नहीं लेते उसका, यहाँ हम लोग इसको कंसेप्ट के फॉर्म में पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या कंसेप्ट है भाई, एट एनी जंक्शन, जंक्शन का मतलब क्या हुआ कि जहां पे बहुत सारे करंट मिल रहे होंगे उसको हम लोग जंक्शन बोलेंगे, ठीक है। बहुत सारे वायर एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, जंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा जैसे देखो ये एक जंक्शन हुआ, ठीक है। अब सुनना, जैसे तुमसे बोले कि भाई इसको थोड़े वायर्स कम कर लेते हैं ताकि हम लोग समझ सके। मान लो यहाँ पे 1 एम्पियर, यहाँ से आ गया 5 एम्पियर, यहाँ से इधर की तरफ आया 3 एम्पियर, तो पूछा जाएगा बताओ इस ब्रांच में कितना करंट होगा। तो भाई इस ब्रांच में 5, 1, 6 और 3, तो कितना हो जाएगा, ये 9 एम्पियर आ रहा है क्या, तो यहाँ पे जो करंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9 एम्पियर, ठीक है। तो क्या याद रखना है, याद ये कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि एट एनी जंक्शन टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टोटल आउटगोइंग करंट, ठीक है। जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही आउटगोइंग करंट भी होगा। क्लियर ये बात, तो समझ के रखना है तुमको, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टोटल आउटगोइंग करंट। कि देखो यहाँ पे तीन जो करंट है वो क्या है, इनकमिंग 5, 1 और 3, तो इस वाले वायर में आउटगोइंग करंट दिखा देंगे कितना, तो बोले इन सबके सम के इक्वल, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट, ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब देखो जैसे मान लो कि एग्जांपल दे हम, अगर एग्जांपल चेक करना, देखो से मान लो बोले कि हमारे पास ऐसे 3 जंक्शन है, यहाँ पे आ रहा है 2 एम्पियर, यहाँ से चला गया 9 एम्पियर, तो यहाँ पे तुमको बताना है कि यहाँ पे करंट कितना होगा और उसका डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है।
वीडियो रोक लो 1 मिनट के लिए और क्वेश्चन ट्राई कर लो। तो कर लिए क्या ट्राई? देखो सुनो, जैसे हम लोगों को नहीं पता तो तुम इसको क्या करो ना कि जंक्शन के करेस्पॉन्डिंग चलो। जैसे कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 एम्पियर आउट गोइंग है, यहाँ से 2 एम्पियर क्या है इनकमिंग। अगर हम इसके सॉल्यूशन के करेस्पॉन्डिंग चले तो पहले ना इन दोनों का इफेक्ट देखो। भाई 9 एम्पियर चला गया, 2 एम्पियर आया, तो इसका मतलब 7 एम्पियर एक्स्ट्रा बच रहा है कि नहीं। या अगर जैसे मान लो कि ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका है कि टोटल इनकमिंग करंट टोटल आउटगोइंग करंट ना एक साथ देख लो। ऐसे बोलेंगे नेट करंट एट एनी जंक्शन इक्वल 0। किसी भी जंक्शन पे नेट करंट को 0 कर दो। अच्छा, नेट करंट को 0 किस तरह से करेंगे, अब वो देखो। अगर मान लो हम लोग को नेट करंट को 0 करना है, तो नोट पॉइंट में लिखेंगे क्या मानना है हम लोग को कि भाई नेट करंट 0 करेंगे किस तरह से। एज्यूमिंग, ऐसा मानते हुए, एज्यूमिंग इनकमिंग करंट एज पॉजिटिव, ऐसा मानते हुए कि इनकमिंग करंट क्या है पॉजिटिव, एंड आउटगोइंग करंट इज नेगेटिव। ठीक है, ऐसा मान रहे हैं हम लोग, एज्यूमिंग इनकमिंग करंट एज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट एज नेगेटिव। ठीक है, अच्छा उल्टा मान सकते हैं क्या? बोले बिल्कुल उल्टा भी मान सकते हो। क्या कि इनकमिंग करंट को हम नेगेटिव भी मान सकते हैं और आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव भी मान सकते हैं। ठीक है, और उन सब का सम क्या कर देंगे 0। देखो कैसे कर रहे हैं, जैसे आउटगोइंग करंट है ना, आउटगोइंग करंट को क्या मान ले रहे हैं नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे -9A। ये इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट को क्या मान लेंगे +2A। ठीक है, अच्छा अपने आप यह साइन के साथ आ जाएगा, प्लस ऑफ I और इक्वल क्या मान लेंगे 0। ठीक है, मतलब I को विदाउट साइन पुट कर लेते हैं। I विदाउट साइन पुट करो, जैसे ही तुम इसको सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, वो अपने आप साइन के साथ आ जाएगा। तो I इक्वल क्या आ जाएगा, ये -7 उधर जाके +7, तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 एम्पियर। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो I आया वो कैसा है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, ये इनकमिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर देखेंगे हम लोग क्या जाएगा, इनकमिंग ऑफ 7 एम्पियर। देखो सही है, क्योंकि 7 और 2 आएंगे, देखो दोनों इनकमिंग का सम, देखो आउटगोइंग के सम के इक्वल आ गया कि नहीं, तो इनकमिंग का सम आउटगोइंग के सम के इक्वल। तो कभी भी अगर इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ गया तो कैसे करेंगे, नेट करंट का सम 0 कर देंगे, इनकमिंग को पॉजिटिव मान लेंगे और आउटगोइंग क्या मान लेंगे नेगेटिव। अच्छा उल्टा भी मान सकते हैं क्या, बोले बिल्कुल उल्टा मान के करोगे ना तो भी सही आ जाएगा। देखो अगर हम अपोजिट कुछ और मानते हैं, क्या कि इनकमिंग को हम क्या मान लेते हैं, इनकमिंग को ये अननोन रखने दो अभी भी, मान लो ये I पूछा गया। ठीक है, तो अब इनकमिंग को हम लोग क्या मान लेते हैं नेगेटिव और आउटगोइंग को अब क्या मान लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो +9। ठीक है, अच्छा +9 एम्पियर। और क्या मानेंगे भाई, ये देखो कैसा है, ये इनकमिंग है, तो इनकमिंग को अब हम लोग क्या मान लेते हैं नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे माइनस ऑफ 2A। ठीक है, और थर्ड वाले को बिल्कुल विदाउट साइन रख दो, वो अपने आप साइन वाइन वैल्यू सब आ जाएगा उसका। तो बताओ यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ रही है, -7 एम्पियर आ गया कि नहीं। अच्छा हम लोग नेगेटिव किसको माने थे, नेगेटिव हम लोग इनकमिंग को माने थे कि नहीं, तो इनकमिंग को हम लोग नेगेटिव मान लिया, इसका मतलब कि 7 एम्पियर देखो इनवर्ड आएगा। ठीक है, तो भी वही चीज आंसर आएगा। ठीक है यहाँ पर, तो ये इस तरीके से। ठीक, चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी अच्छे से। सुनना, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लो हम लोगों से बोला गया कि भाई ऐसे ही 4 अलग अलग ऐसे वायर्स दे दिए गए हैं, बोला गया कि यहाँ से 5 एम्पियर, यहाँ पे 2 एम्पियर चला गया, यहाँ से ऐसे आ रहा है 9 एम्पियर। तो अब बताना है कि इस ब्रांच में कितना करंट होगा और क्या डायरेक्शन होगा। वीडियो रोक लो 2 मिनट के लिए और क्वेश्चन ट्राई कर लो। कर लिए क्या ट्राई, देखना सुनना भाई, हम लोग जो नोट पॉइंट में लिखे हैं ना उसी के करेस्पॉन्डिंग चलते हैं। इनकमिंग करंट को पॉजिटिव मान लेते हैं और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव और सबका सम 0 कर देते हैं। ठीक है, तो ये इनकमिंग को पॉजिटिव तो +5 एम्पियर। ठीक है, आउटगोइंग को नेगेटिव तो आउटगोइंग -2A, ये भी आउटगोइंग -9 है। आउटगोइंग इनकमिंग कैसे पता चलेगा, इस जंक्शन के करेस्पॉन्डिंग देखो, कोई उसके तरफ आ रहा होगा तो इनकमिंग, कोई जंक्शन से दूर जा रहा होगा तो आउटगोइंग। ठीक है, अच्छा I का कुछ नहीं पता है तो इसको +I करके 0 कर देते हैं। ठीक है, I इक्वल ये कितना आ रहा है भाई, यह आ जाएगा 11 और 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा -6, उधर जाएगा तो
प्लस ऑफ 6 एम्पेयर, ठीक है। प्लस ऑफ 6 पॉजिटिव आने का मतलब क्या होगा कि इनकमिंग करंट होगा, ठीक है। इसका मतलब कि आ जाएगा कितना 6 एम्पेयर। चलो अब चेक कर लेते हैं। तुम ऐसे सोचो, देखो 6 और 5 इनकमिंग है ना, 6 और 5 कितना का 11, देखो 11 जा भी रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सही है यहाँ तक, ठीक। चलो अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझना है हम लोगों को, सुनना सब ध्यान से। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये क्लियर रखना है हम लोगों को, ठीक है। कॉन्सेप्ट जैसे हम बोले कि मान लो वापस कोई एक ऐसा कंडक्टर इस अजीब सा टाइप का दिया हुआ है, डिजाइनदार बना हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसमें कुछ करंट पर्टिकुलर फ्लो किया यहाँ पे, ठीक है। इस वाले सेक्शन को हम लोग लेट से ए मान लेते हैं। अच्छा, यहां से कुछ करंट निकला, लेट से वो कितना हो गया बी, ठीक है। ये सेक्शन ए, ये सेक्शन बी, ठीक है। तुमसे पूछा जा रहा है कि अगर यहाँ का करंट हम इसको आई ए माने, यहाँ का करंट आई बी माने, तो पहला ऑप्शन पूछा जा रहा है कि बताओ क्या होगा कि आई ए और आई बी आपस में सेम होगा, आई ए बड़ा होगा, आई बी छोटा होगा। सी ऑप्शन है आई बी बड़ा होगा, आई ए छोटा होगा। डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, ठीक है। सोचो, 1 मिनट के लिए वीडियो रोक लो और सोच लो पहले। सोच समझ लिया क्या? देखो सुनो ध्यान से, तो याद भी रखना है तुमको कि अगर हम किसी कंडक्टर के करेस्पॉन्डिंग चले, भाई करंट था क्या, करंट जो था वो I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी था कि नहीं, सही बात है। I इक्वल क्यू अपॉन टी का अगर हम करेस्पॉन्डिंग चले कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम, उसी को हम लोग करंट बोल रहे थे। तो तुमको क्या ख्याल रखना है कि जितना करंट इंटर कर रहा होगा ना, एग्जैक्टली उतना ही करंट बाहर भी निकलना चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी कंडक्टर में चाहे भले तुम क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा कर दो, कम कर दो, कुछ भी कर दो, जितना करंट इंटर करेगा ना एग्जैक्टली उतना ही करंट बाहर जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ए ऑप्शन। अच्छा, अब ये कैसे हो सकता है भाई, यहाँ से तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन या ज्यादा चार्जेस इंटर कर रहे होंगे, यहाँ से तो कम चार्ज बाहर जा रहे होंगे, तो फिर सेम टाइम में सेम चार्ज कैसे फ्लो कर सकता है? तो समझ के तुमको ये रखना है कि ए पॉइंट पे ना जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और जो बी पॉइंट पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो अलग अलग होगा। बी पॉइंट पे सही बात, क्योंकि जो जगह कम है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तेजी से फटाफट निकल रहे होंगे, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन बोला तो सही नहीं है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में फ्लो करा रहे हैं ना। तो तुमको क्या समझ रखना है, चार्ज बोलना ज्यादा सही है। तो चार्ज यहाँ पे बहुत तेज से निकल रहा होगा, क्योंकि जितना तेज चार्ज निकलेगा, फटाफट निकलेगा, तभी तो जितने चार्ज यहाँ से एंटर किए हैं उतना ही चार्ज यहाँ से निकल पाएगा। इसका मतलब तुमको एकदम अच्छे से बात क्लियर रखनी है कि जितना चार्ज यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ पे उतने चार्ज कम चार्ज निकल रहे होंगे। इसीलिए यहाँ पे स्पीड ऑफ जो चार्जेस होंगे वो स्लो होंगे, धीरे धीरे जा रहे होंगे, और यहाँ पे जो चार्ज होंगे बहुत तेजी से निकल रहे होंगे। ये बात क्लियर हो रही है? तो इस तरीके से, ठीक है। तो चाहे भले हम क्रॉस सेक्शन एरिया कम ज्यादा या चेंज कर ले, कुछ भी करंट उतना ही फ्लो करेगा। अगर कम किए हुए, इसका मतलब निश्चित तौर पे जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा ना, वहां स्पीड ज्यादा होगी, तभी तो सेम टाइम में नंबर ऑफ चार्ज सेम फ्लो कर पाएंगे। यहाँ तक बात हम लोग को समझ में आ रही है? तो इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। चल अब देखना, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, सुनना ध्यान से। बोला जा रहा है इफ ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम A to B in 16 seconds, then find magnitude and direction of current, ठीक है। चलो डायरेक्शन, चलो वीडियो रोको 2 मिनट के लिए, क्वेश्चन ट्राई करो। कर लिया क्या ट्राई? देखना, सुनना ध्यान से। क्या बोल रहे हैं भाई, इफ 20 इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम A to B in 16 सेकेंड, देन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। भाई I का फॉर्मूला क्या होता था? I का फॉर्मूला है Q अपॉन T। Q इक्वल क्या होता है? Ne बाई T। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो किए हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो A से B की तरफ गए हैं कि नहीं? तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो जो करंट आएगा वो इसके अपोजिट आएगा कि नहीं? तो करंट जो कहां से कहां फ्लो करेगा? B to A। तो डायरेक्शन आ गया हम लोग का। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। N की वैल्यू 20, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 अपॉन
टाइम कितना लग रहा है भाई, टाइम हो गया 16, यहां तक सही है क्या। इसको अगर हम लोग कट कर ले, ये 10 ये 0 से कैंसिल, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 कूलॉम पर सेकेंड बोलेंगे, या फिर 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 एम्पियर। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या, नोट कर लो इसको अच्छे से। चलो अब देखना आगे भाई, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान सुनना। अब बोला जा रहा है इफ 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम A to B in 20 seconds, then find magnitude and direction of current। देखो बोला क्या जा रहा है, इफ 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कहां से कहां, A टू B 20 सेकेंड में, तो हम लोगों को पता लगाना है कि करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। 2 मिनट के वीडियो रोक लो और क्वेश्चन ट्राई करो। कर लिए हैं क्या ट्राई, देखना सुनना ध्यान से भाई। अगर हम लोग इसके करेस्पॉन्डिंग चले तो I इक्वल क्या होता है, I इक्वल अगर हम फॉर्मूले के करेस्पॉन्डिंग फिर से चल रहे हैं, देखो सुनना, I इक्वल होता है Q अपॉन T। अब देखो भाई Q की वैल्यू N कितना है, Q है N की वैल्यू जो है वो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, क्योंकि Q इक्वल क्या होता है NE, तो N हो गया। अब E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 अपॉन टाइम कितना लग गया 20 सेकेंड, ठीक है। चलो देखो अब अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई कर ले तो आ जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 1 अपॉन 20, मल्टीप्लाई कर लिए कितना हो जाएगा 1 अपॉन 20। इसको सॉल्व कर लेंगे अगर हम लोग तो आ जाएगा कितना, अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2 लिख सकते हैं, अपॉन ऑफ 20 कट पिट कर लेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग करंट के करेस्पॉन्डिंग चले तो वो कितना आ जाएगा 0.05 ऑफ एम्पियर बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कूलॉम पर सेकंड। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या, तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो इसको, आज के लिए बस यहीं तक करते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टाइम पे देख लेंगे।